नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, आज मैं आपको एक हृदय में बात आई हो कहना चाहता हूँ कि ये 3 महीनों से जो आपके प्रवचन चल रहे हैं वो क्या कोरोना काल की हम एक भेंट अपने को आपको माने। इस तरह के प्रवचन आप 20 साल में हमें सुनने नहीं मिले। जो प्रवचन 3 महीनों से आप दे रहे हैं वो हमारी जिज्ञासाओं को ही नहीं शांत कर रहा है, बल्कि हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम कितने गलत हैं, और उन गलतियों का भान होने से हम सिसिर भी जाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, आज का प्रश्न, कि गुरुदेव आज हमारे संस्थान को नया अधिष्ठाता मिला है, जय कुमार जी जैन। और जय कुमार जी जैन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो हमें भारतवर्ष में विद्वानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान आपने आज दिए हैं। गुरुदेव, जो अधिष्ठाता होता है कमेटी उसके साथ चलती है। मुझे यह जानना है कि कमेटी को अधिष्ठाता के प्रति क्या कर्तव्य निभाने चाहिए और अधिष्ठाता अपने कर्तव्य को कैसे पूरा निभाए जिससे समाज का उद्धार। एक प्रकार का कोई तुम्हारे अधिकृत पद नहीं है। अधिष्ठाता वो होता है जो अधिकृत पदों के ऊपर माननीय होता है, सम्माननीय होता है। जैसे कोई विधान, कोई भी लोकसभा के विधान में सारे पद होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का पद नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपिता नहीं होते वो। लेकिन सारे जितने राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति नहीं थे, कोई पद पर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के सामने सारे पद नतमस्तक थे। इसी प्रकार अधिष्ठाता कोई आपके ट्रस्ट में कोई रजिस्टर्ड पद नहीं है। अधिष्ठाता वो सम्माननीय पद है जो सारे रजिस्टर्ड पदों के लिए सम्माननीय होता है, जो उनके आदर्श, उनके अनुभव, उनके जो कथन, उनके आधार पर कानून बनते हैं। पदाधिकारी कानून बनाते हैं और अधिष्ठाता स्वयं कानून बनता है, वो स्वयं ही कानून होता है। महात्मा गांधी के लिए कोई कानून नहीं थे, वो स्वयं ही कानून थे। वो किसी के कानून पर नहीं चलते थे। राष्ट्रपति कानून पर चलेगा, अध्यक्ष कानून पर चलेगा, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं ही कानून, राष्ट्रपिता स्वयं ही कानून होता है। वो स्वयं ही कानून है, वो जो करता है वही कानून बन जाता है। आर्ष पुरुषों के लिए कोई भाषा की नियुक्ति नहीं की, कोर्स की नियुक्ति नहीं की। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज के साहित्य पर गोष्ठी चल रही थी तो कुछ शब्द आचार्य महाराज ने ऐसे प्रयोग किए जो किसी संसार के कोर्स में है ही नहीं, कोर्स में ही नहीं है। तो डिस्कशन हुआ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग को क्या करें। बोले इतने महान थे वो कि वे कोर्स के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके शब्द ही कोर्स होते हैं। हर साल कोर्स में वृद्धि होती है, कोर्स में। क्यों? साधु संत के मुख से जो शब्द निकल जाता है वही आगम बन जाता है। उन्होंने मान लीजिए इस किताब को कह दिया, ये तुम्हारी दृष्टि में क्या है? शास्त्र है। अब मेरे मुख से एक दिन कहा, मालूम यह भगवान है। अब मेरा शब्द इतना प्रमाणक है कि लोग और बच्चे सब कहेंगे ये भगवान है। अब साल 2 साल के बाद जब सारे लोग कहेंगे भगवान लाओ, भगवान लाओ, भगवान लाओ, तो कोई साहित्य वाला बैठा हो गया, भगवान लाओ या मूर्ति लाओ, वो किताब लाया। बोले अरे यहां की समाज में तो भगवान किताब को भी कहते हैं। अब तो आज तक किताब भगवान नहीं थी, लेकिन आज भगवान। तो अगली बार जब कोर्स छपेगा संशोधन, शास्त्र का अर्थ भगवान भी होता है, कहां देगा? बोले बिजौलिया के लोग इसको भगवान कहते हैं। अब एक नया शब्द हो गया। तो महान आत्माओं के मुख से जो शब्द निकलते हैं तो अपने आप में वही स्थिति रहती है राष्ट्रपिता की, अधिष्ठाता की। इनके ये स्वयं कानून होते हैं।
ये ऐसा मार्ग बनाते हैं कि लोग इनके बताए हुए मार्ग को मार्ग मान लेते हैं। यदि सही ढंग से अधिष्ठाता अपना कार्य करता है तो वह संस्था का वायलोज होता है, संस्था का विधान होता है, संस्था का कानून होता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज तक कभी बुक लेकर के नहीं बोले, वो किताब लेकर नहीं बोले, जो बोले उनसे किताब बन गई, जो बोले उनसे कानून बन गया। महात्मा गांधी के नाम से कानून बाय रेफरेंस। ये बात तुम कहां से बोल रहे हो? बोले महात्मा गांधी ने कहा था, बस खत्म हो गई बात। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए कमेटियों का कर्तव्य है, अधिष्ठाता का कर्तव्य है कि वो अपनी चर्या ऐसी करे कि लोग उसको कानून मान लें, और कमेटी का स्वरूप है कि उनके बताए हुए मार्ग को कानून मान करके फॉलो करें। अगली जिज्ञासा श्री एस के जैन साहब, दिल्ली। अध्यक्ष श्री तीर्थोदय तीर्थ।